वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ के आम आदमी की इनकम 38 रुपये बढ़ी, रोजाना 408 से 446 रुपये पहुंची प्रति व्यक्ति। आय वित्त मंत्री बोले, हमारा GSDP परसेंटेज नेशनल से ज्यादा। छत्तीसगढ़ के प्रति व्यक्ति आय में इजाफा हुआ है। बीते दिन विधानसभा में वित्त मंत्री OP चौधरी ने प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। प्रति व्यक्ति आय साल 2023-24 में अनुमान के अनुसार 1,48,022 रुपये थी, जो बढ़कर साल 2024-25 के अग्रिम अनुमान में 1,62,870 रुपये होना अनुमानित है। सरकार का प्रति व्यक्ति आय को लेकर ये एक अनुमान है जो साल 2025 के फाइनेंशियल ईयर के लिए लगाया गया है। राज्य सरकार ने प्रति व्यक्ति आय में पिछले बार के मुकाबले 9.37% की बढ़ोतरी का अंदेशा जताया है। सरकार की ओर से बताए गए प्रति व्यक्ति आय का ये आंकड़ा 1 साल का है। इसे प्रतिदिन के हिसाब से समझे तो साल में 1,62,870 रुपये आय का अनुमान एक दिन में करीब 446 रुपये होता है, जो साल 2023-24 में 408 रुपये प्रतिदिन था। इस लिहाज से देखा जाए तो प्रदेश के आम आदमी की आय में 38 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। बजट पेश होने से एक दिन पहले होगी साय कैबिनेट की बैठक, कई अहम प्रस्ताव को मिल सकती है मंजूरी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 2 मार्च रविवार को कैबिनेट की बैठक होगी। यह बैठक दोपहर 3 बजे से नवा रायपुर स्थित महानदी मंत्रालय भवन में होगी। कैबिनेट की बैठक में विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर मुहर लग सकती है। बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र चल रहा है और 3 मार्च को राज्य सरकार का बजट पेश होगा। उससे ठीक एक दिन पहले मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई है, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। सड़क पर बर्थडे मनाने पर बैन, लंगर भंडारा करने पर होगी कार्रवाई। चीफ सेक्रेटरी ने कहा, सड़क चलने के लिए है, इवेंट के लिए नहीं। छत्तीसगढ़ सरकार अब बेवजह ट्रैफिक जाम करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने वाली है। सड़क पर बर्थडे मनाने पर बैन लगा दिया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने एक हाई प्रोफाइल बैठक में अधिकारियों को इस मामले में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बैठक में अधिकारियों से साफ कहा कि सड़क चलने के लिए है, किसी तरह का इवेंट करने के लिए नहीं। जो भी इस तरह की हरकतों से ट्रैफिक को बाधित करेगा, उसके खिलाफ अलग अलग एक्ट के तहत कार्रवाई करिए। महासमुंद में किसानों का आंदोलन, सड़क पर ट्रैक्टर खड़ी कर लगाया जाम, बिना अनुमति कलेक्टोरेट जा रहे 66 किसान गिरफ्तार, 16 ट्रैक्टर जब्त। महासमुंद में 12 सूत्री मांगों को लेकर किसान आंदोलन करने वाले थे, जिसे पुलिस ने शुरू होने से पहले ही रोक दिया। पुलिस ने तुमगांव के बोरिंग चौक पर किसानों को रोका और 15 से 16 ट्रैक्टर जब्त कर तुमगांव थाने ले आई। छत्तीसगढ़ संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसान करनी कृपा पावर प्लांट के विरोध में कलेक्टोरेट का घेराव करने जा रहे थे। किसानों ने ट्रैक्टर खड़ी कर सड़क पर जाम लगा दिया था। तुमगांव पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 66 लोगों को गिरफ्तार किया। आज से छत्तीसगढ़ में 12वीं बोर्ड की परीक्षा हिंदी पेपर से होगी शुरुआत। 3 मार्च से 10वीं की परीक्षा। छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा आज यानी 1 मार्च से शुरू हो रही है। 12वीं बोर्ड की परीक्षा का पहला पेपर हिंदी का है। सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 तक परीक्षा का समय निर्धारित किया गया है। परीक्षा के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। परीक्षा में प्रदेश से 2,40,341 विद्यार्थी शामिल होंगे। वहीं 3 मार्च से शुरू होने वाली 10वीं बोर्ड परीक्षा में प्रदेश से कुल 3,28,450 विद्यार्थी शामिल होने वाले हैं। पीएम आवास योजना को लेकर समीक्षा बैठक, कोरिया जिले में निर्माण कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश, 260 लाभार्थियों का मकान निर्माण पूरा। कोरिया जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्य में तेजी लाने के लिए समीक्षा बैठक रखी गई। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर आशुतोष चतुर्वेदी ने आवास मित्रों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी। आवास मित्रों को निर्देश दिए गए हैं कि वे हितग्राहियों को मकान निर्माण के लिए प्रेरित करें, साथ ही निर्माण कार्य में आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करें। शेष निर्माण कार्य को जल्द पूरा कराने के लिए आवास मित्रों को सक्रिय किया गया है। उन्हें हितग्राहियों की मदद करने और योजना को सफल बनाने के लिए प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। साइबर ठगों ने लोगों से 168 करोड़ ठगे, विधानसभा में गृह मंत्री शर्मा बोले, 12 केस सिर्फ डिजिटल अरेस्ट के 6 पुलिसकर्मी बनेंगे साइबर कमांडो।
छत्तीसगढ़ में 2024-25 में अब तक लोगों से 168 करोड़ की साइबर ठगी हुई है। इनमें 12 केस सिर्फ डिजिटल अरेस्ट के हैं। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान अजय चंद्राकर के पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि 5 करोड़ 20 लाख वसूल किए गए हैं। वहीं 4 करोड़ की राशि खातों में फ्रीज है, जिसे लोगों को दी जाएगी। मामले में 722 लोगों को चिन्हित किया गया है। 347 लोग अरेस्ट किए गए हैं। विजय शर्मा ने कहा कि साइबर ठगी रोकने के लिए रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर 5 रेंज में थानों को साइबर थाने के रूप में अपग्रेड किया गया है। जिलों में एक साइबर सेल बनाए गए हैं। यहाँ 69 लोग कार्यरत हैं। 6 पुलिसकर्मी साइबर कमांडो की ट्रेनिंग ले रहे हैं। 129 लोग स्पेशल ट्रेनिंग लेकर काम कर रहे हैं। प्रदेश में रोजाना 8 से 9 महिलाएं हो रही दुष्कर्म का शिकार। राजधानी हर अपराध में अन्य जिलों से आगे झकझोर देंगे सदन में पेश किए गए आंकड़े। छत्तीसगढ़ में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। इसका सबसे ज्यादा असर महिलाओं पर हो रहा है, जो हर 3 से 4 घंटे में दुष्कर्म का शिकार हो रही है। केवल बलात्कार ही नहीं, हत्या, लूट, अपहरण जैसे मामलों में रायपुर प्रदेश की राजधानी बना हुआ है। इन्हें झकझोर देने वाले आंकड़ों का खुलासा हर्षिया विधायक उमेश पटेल के जवाब में गृह मंत्री विजय शर्मा ने सदन में किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने रायगढ़ जिले सहित प्रदेश में जनवरी 2024 से 2025 तक हत्या, लूटपाट, अपहरण, चोरी, डकैती और बलात्कार के दर्ज मामलों के संबंध में सवाल किया। इसके साथ अपराध को रोकने के लिए किए गए उपायों की जानकारी मांगी। गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि छत्तीसगढ़ में साल 2024 से 2025 के बीच हत्या के 1114, लूट के 458, अपहरण के 3644, चोरी के 7960, डकैती के 56 और बलात्कार के 3191 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें रायगढ़ जिला हत्या के मामले में तीसरा, लूटपाट में 5वां, अपहरण में 10वां, चोरी में 5वां, डकैती में 5वां और बलात्कार के मामले में 6ठे स्थान पर है। रायपुर डकैती को छोड़कर हत्या, लूट, अपहरण और बलात्कार के मामलों में राजधानी बना हुआ है। यहाँ पिछले 1 साल में हत्या के 93, लूट के 80, अपहरण में 515, चोरी के 1645, डकैती के 9 और बलात्कार के 268 केस दर्ज किए गए हैं। इन सब आंकड़ों में बलात्कार के आंकड़े सबसे ज्यादा चौंकाने वाले हैं। प्रदेश में 1 साल के भीतर बलात्कार के 3191 केस दर्ज किए गए हैं। इस हिसाब से रोज प्रदेश में 8 से 9 महिलाएं हवस का शिकार बन रही है। इस तरह छत्तीसगढ़ में हर 3 से 4 घंटे में महिला के साथ दुष्कर्म हो रहा है। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान रोकने की मुहिम। मनेंद्रगढ़ में बस स्टैंड और स्कूल के पास 11 दुकानों पर कार्रवाई, दुकानदारों को किया जागरूक। मनेंद्रगढ़ विकासखंड में तंबाकू नियंत्रण के लिए बड़ी कार्रवाई की गई। कलेक्टर के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अविनाश खरे और जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर पुष्पेंद्र सोनी के मार्गदर्शन में यह अभियान चलाया गया। दीपक बैज बोले, फिर हो सकती है झीरम जैसी घटना। कहा, मुझे टारगेट किया जा रहा। सरकार के खिलाफ आज और 3 मार्च को बड़ा प्रदर्शन। झीरम घाटी हमले का जिक्र करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपने निवास के बाहर रेकी कर रहे पुलिसकर्मी को लेकर आशंका जताई और सरकार पर जासूसी करने का आरोप लगाया। बैज ने कहा कि उन्हें इस सरकार पर भरोसा नहीं है, क्योंकि झीरम घाटी कांड इसी शासन में हुआ था और राजनीतिक फायदे के लिए यह सरकार किसी भी हद तक जा सकती है। अवैध ईंट भट्टों के खिलाफ खनिज विभाग का एक्शन। 37 संचालकों को थमाया नोटिस। एमसीबी जिले के चिरमिरी क्षेत्र और आसपास के गांव में अवैध रूप से संचालित ईंट भट्टों पर खनिज विभाग की टीम ने शिकंजा कसा है। बड़ा बाजार, कुराशिया, ओपन कास्ट माइंस, पोड़ी ग्राम पंचायत सहित कई इलाकों में नियमों को ताक पर रखकर अवैध ईंट भट्टों का संचालन किया जा रहा है। खनिज विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने करीब 37 अवैध ईंट भट्टों पर छापा मारा और खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई की। एनआईए की रेड। नक्सल फंडिंग केस में एमबीएम नेता अरेस्ट। बीजापुर से पकड़ाया रघु मीडियामी नक्सलियों को पहुंचाता था पैसा। 4 दिन पहले भी छापेमारी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में बीती दिन एनआईए ने छापेमारी की। नक्सलियों के लिए फंडिंग करने वाले मूलवासी बचाव मंच यानी एमबीएम के नेता रघु मीडियामी को गिरफ्तार किया। रघु मीडियामी पैसा जुटाकर नक्सलियों तक पहुंचाता था। मामला तर्रेम थाना क्षेत्र के सिलगेर इलाके का है। 4 दिन में एनआईए की ये दूसरी छापेमारी है। इसके पहले सोमवार को बीजेपी नेता बिरजू तारम मर्डर केस में नक्सल समर्थन और नक्सलियों के ओवरग्राउंड वर्कर्स के लिए 6 ठिकानों में रेड की थी। यहां से मोबाइल फोन, लैपटॉप, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव जब्त किए हैं। छात्राओं का शिक्षक पर आरोप। कॉपी चेक करने के बहाने बुलाकर करते हैं अश्लील हरकतें। हरकत में आया विभाग।
कवर्धा जिले के सरकारी स्कूल के 9 छात्राओं ने एक शिक्षक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कॉपी चेक करने के बहाने शिक्षक अश्लील हरकत करता था। इसकी सूचना मिलती ही शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। आरोपी शिक्षक रामविलास वर्मा के निलंबन के लिए उच्च अधिकारियों को प्रस्ताव भेजा गया है। 3 करोड़ का PMGSY घोटाला, जासूसी पर विधानसभा में हंगामा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अवधेश फरार, बैच के बंगले के पास मिला लोकेशन। भूपेश बोले रेकी करा रही सरकार। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा जिले में PMGSY घोटाला केस में कांग्रेस जिला अध्यक्ष अवधेश गौतम पर FIR दर्ज हुई है। तब से वह फरार है। दंतेवाड़ा पुलिस को अवधेश का लोकेशन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैच के बंगले के पास मिला है। बंगले के पास पुलिसकर्मी को रेकी करते पकड़ा गया। बैच के बंगले की रेकी को लेकर विधानसभा में हंगामा हो गया। पूर्व सीएम भूपेश बघेल और दीपक बैच ने जासूसी का आरोप लगाया है। वहीं दंतेवाड़ा बीजेपी जिला अध्यक्ष संतोष गुप्ता ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी ही। अवधेश पर PMGSY में 2 करोड़ 95 लाख का घोटाला करने का आरोप है। 32 लाख की इनामी हार्डकोर नक्सलियों ने किया सरेंडर। सरकार की योजनाओं से प्रभावित होकर छोड़ा हिंसा का रास्ता। बस्तर में लगातार नक्सली संगठन को झटका लग रहा। सुकमा क्षेत्र में PLGA बटालियन नंबर 1 में सक्रिय एक नक्सली दंपत्ति सहित 7 हार्डकोर नक्सलियों ने फिर आत्मसमर्पण किया। इन यहाँ पर आत्मसमर्पित नक्सलियों पर शासन ने कुल 32 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। पंजाब दौरे पर पहुंचे पूर्व सीएम भूपेश बघेल। राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी मिलने के बाद पहला दौरा गोल्डन टेम्पल में माथा टेका। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल अपने नए पद की जिम्मेदारी संभालने के बाद पहली बार पंजाब दौरे पर पहुंचे। इस दौरे को 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। अमृतसर पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट से लेकर शहर तक रोड शो का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने जगह जगह भूपेश बघेल का स्वागत किया। पूर्व महापौर एजाज ढेबर की पत्नी अर्जुमन ढेबर ने कलेक्ट्रेट मिली पार्षद पद की शपथ। पूर्व महापौर एजाज ढेबर की पत्नी अर्जुमन ढेबर ने पार्षद पद की शपथ रायपुर कलेक्ट्रेट मिली। अर्जुमन वार्ड क्रमांक 45 मौलाना अब्दुल रऊफ से पार्षद चुनी गई। अर्जुमन को शपथ कलेक्टर गौरव सिंह ने दिलाई। इस दौरान अर्जुमन ढेबर के पति भी मौजूद रहे। शपथ लेने के बाद अर्जुमन ने कहा कि वे पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करेगी। अर्जुमन ने कहा कि जिस तरह से उनके पति ने रायपुर की सेवा की है, उसी तरह से वे भी जनहित के काम करेगी। कुलदीप जुनेजा के खिलाफ होगी कार्रवाई। बिलासपुर के दोनों जिला अध्यक्षों को भी सो कॉज नोटिस। अमरजीत भगत के खिलाफ भी उठी कार्रवाई की मांग। रायपुर उत्तर के पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा के खिलाफ कांग्रेस कार्रवाई करेगी। ये फैसला कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया। दरअसल PCC अध्यक्ष दीपक बैच के खिलाफ कुलदीप जुनेजा का सार्वजनिक बयान सामने आया था। इसके बाद से प्रदेश पदाधिकारियों ने बैठक में कार्रवाई की मांग रखी। अब आगे की कार्रवाई के लिए AICC को अनुशंसा भेजी जाएगी। NIT रायपुर के 15वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए इसरो के पूर्व चेयरमैन S सोमनाथ। इसरो के पूर्व चेयरमैन S सोमनाथ बीते दिन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 15वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। पूर्व इसरो प्रमुख ने अपने जीवन में हासिल किए अनुभव को छात्रों के साथ साझा किया। S सोमनाथ ने कहा कि भारत एक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य बना रहा है, जो बहुत यहाँ पर ज्ञानवान होगा और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अग्रणी होगा। S सोमनाथ ने कहा कि देश वर्तमान में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और नंबर 1 बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है। जांजगीर चांपा के सिविरी नरायण में 610 स्टील के कड़े जब्त। मेले में युवक की हुई थी हत्या। मारपीट में आरोपियों ने किया था भारी कड़े का इस्तेमाल। जांजगीर चांपा जिले के सिविरी नारायण माघी मेले में संदिग्ध युवकों से 610 नग स्टील के कड़े जब्त किए गए हैं, जबकि कुछ युवकों से स्टील के पंच भी बरामद किए गए हैं। दरअसल कुछ दिन पहले मेले में एक युवक की हत्या हो गई थी। युवक की हत्या के आरोपियों और अपचारी बालक ने इसी तरह से भारी कड़े पहन कर रखे थे, जिसका इस्तेमाल मारपीट में किया जाता था। इस घटना के बाद मेले में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ा कर दिया गया। इस दौरान पुलिस ने संदिग्ध युवकों से 610 नग स्टील के कड़े जब्त किए हैं। कांकेर के कोर्रर उप तहसील में बिजली कटौती से किसान नाराज, दफ्तर घेरा। कांकेर जिले की कोर्रर उप तहसील के गाँव के किसान बिजली कटौती से नाराज है। किसानों का कहना है कि गाँव में इन दिनों 6 से 7 घंटे अघोषित बिजली कटौती हो रही है। यह किसानों के लिए नई मुसीबत है। किसानों का कहना है कि रोजाना घंटों बिजली बंद होने से फसलों की यहाँ पर चिंता सता रही है। यही वजह है कि यहाँ पर नाराज किसानों ने कोर्रर में बिजली दफ्तर का घेराव कर दिया।
बिलासपुर में प्रीति पब्लिसिटी का 90 लाख बकाया, 8 साल से जमा नहीं किया टैक्स, बैन किए गए होर्डिंग, कमिश्नर ने 24 घंटे का दिया अल्टीमेट। बिलासपुर में प्रीति पब्लिसिटी इंटरप्राइजेस ने पिछले 8 साल से नगर निगम को 90 लाख रुपए विज्ञापन का टैक्स जमा नहीं किया, लिहाजा निगम ने विज्ञापन कंपनी के होर्डिंग को अवैध घोषित कर दिया। निगम कमिश्नर ने विज्ञापन एजेंसी के संचालक अनिल तिवारी को 24 घंटे का अल्टीमेट दिया है। राशि जमा नहीं करने पर निगम ने शहर के विभिन्न निजी भवनों में लगाए गए सभी विज्ञापन होर्डिंग को अवैध घोषित कर दिया है, जिसे हटाने की कार्रवाई की जा रही है। बीजेपी मेयर की शपथ, सांप्रदायिकता क्षुण्ण रखूंगी, पूजा विधानी की जुबान फिसली, दोबारा ली शपथ। बिलासपुर निगम का गंगा जल से शुद्धिकरण किया। बिलासपुर नगर निगम की महापौर पूजा विधानी की शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जुबान फिसल गई। उन्होंने कहा कि मैं पूजा विधानी भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की सांप्रदायिकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगी। सांप्रदायिकता पढ़ते ही मंच पर मौजूद कुछ लोग रोकते टोकते दिखे। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान पूजा विधानी को भारत की संप्रभुता कहना था, लेकिन उन्होंने गलती से सांप्रदायिकता पढ़ लिया। इसे गलत तरीके से पढ़ने के बाद उन्हें दोबारा शपथ दिलाई गई। दरअसल यहाँ पर सांप्रदायिकता का मतलब एक समुदाय की हितों और पहचान को दूसरे समुदाय से ऊपर रखना होता है। यह अक्सर सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में गहरे प्रभाव डालता है, जिससे नफरत, हिंसा और भेदभाव की स्थिति बन सकती है। समाज में टकराव, असहमति और हिंसा का माहौल बन सकता है। शराब पीने और शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाता है एचओडी। रायपुर मेडिकल कॉलेज की पीजी छात्रा का आरोप। राजधानी रायपुर में शिक्षक और छात्रा के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। बता दें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की पीजी छात्रा ने अपने एचओडी डॉक्टर आशीष सिन्हा पर यौन उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट की छात्रा एचओडी के खिलाफ डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन को पत्र लिखकर आपबीती बताई है। रायगढ़ की सड़क पर जंगली सुअर का उत्पात, डीएफओ बंगले के गेट में मुंह फंसा, बचाने पहुंची टीम पर किया हमला, रेस्क्यू के बाद मौत। रायगढ़ में जंगल से भटककर जंगली सुअर शहर में जमकर उत्पात मचाया। शहरी इलाके में पहुंचने के बाद उसका मुंह डीएफओ बंगला के मेन गेट में फंस गया था। किसी तरह उसका रेस्क्यू किया गया, लेकिन ज्यादा चोट के चलते उसकी मौत हो गई। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की 25 ताज़ा और बड़ी खबरें फटाफट अंदाज पर मीडिया छत्तीसगढ़ पर। दोस्तों, इसी तरह की और खबरों से अपडेट और जुड़े रहने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलेंगे इसी तरह की और खबरों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।